हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि हम लोग जो क्वेश्चन दिया इसको डिवाइड करने चल रहे हैं। ठीक है, कैसे आप डिवाइड करते हो डेसिमल का। ठीक है, डेसिमल को डिवाइड करते कैसे किया जाता है डेसिमल, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो आप देखो कि इसको जैसे आपका क्वेश्चन 1 में देखो तो आपको 137.2 बाई 100। ठीक है, तो आपको क्या करनी है कि 137.2 को आपको 100 से डिवाइड करनी है जी। ठीक है, तो आप 137.2 बाई मीन्स इसको डिवाइड में कर दो इंटू 100। देखो इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो देन एक जीरो लगा देना। ठीक है, देखो 100 को आप ऐसे लिखो ना तो अच्छा दिखेगा, मतलब नॉमिनेटर बाई इसे कोई आपके वैल्यू पे इफेक्ट नहीं, लेकिन आगे के प्रोसेस में आपको फील होगा मैथ को। देखो मैथ कुछ और नहीं, बस फील करके पढ़ो कि आप फील करके पढ़ोगे ना, एक बार दो बार बना लिया तो मैथ आपका सॉल्व आपको माइंड में सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप फील करके मैथ नहीं पढ़े ना, कितनों भी बना लो लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। इसलिए मैथ को फील करने की कोई मैथ ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट को आप फील करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मज़ा आएगा पढ़ाई में। ठीक है, तो आपका देखो तो 130.1372 बाई 10 इनटू, देखो आप क्या करते हो कि इस डिवाइड को, अगर इस सॉल्यूशन को, इस जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो। और मल्टीप्लाई में करने के लिए इस जो डाटा है इसको आप रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट मीन्स होता है उल्टा कर देते हो। उल्टा मीन्स होता है जो चीज़ नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखते हो और जो चीज़ ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखते हो। ठीक है, देन जो था 1375 और जब 10 इंटू 100 करते हो तो आप सिंपली 1 कर देना और नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेना, कितना 1 2 3, देन 3 डिजिट 30 लगा लेना। ठीक है, उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन जो था ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल है, डेसिमल के फॉर्म में है, डेसिमल के रूप में है। तो आपको आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि आप भी जो था इस फॉर्म में न छोड़े, मतलब इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, इस फ्रैक्शन में न छोड़े, आपको इसको क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में करना है। और इस फॉर्म में अगर 100 या 1000 या किस फॉर्म में, तो आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही कन्वीनियंस होता है, मतलब ईजी होती है। ठीक है, तो सिंपली आप जो है 1375 लिख दो। उसके बाद देखो कि कितना डिजिट है, 1 2 3, तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, 3 डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है। क्यों? क्योंकि आपका 30 है। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखो, क्वेश्चन 2 कर रहा है 23.4 बाई 100। ठीक है, उसके बाद जो है आप 23 को जब आप देखो 23.4 और इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट एक जीरो लगा दो, बाई मीन्स डिवाइड एंड देन 100 को आप ऐसे लिखो नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। देन देखो तो आपका 234 बाई 10, इसको सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो, मल्टीप्लाई केस में देन इस डाटा को रेसिप्रोकेट कर देते हो, मतलब उल्टा कर दो। उल्टा मीन्स होता है जो चीज़ नीचे लिखा रहता है उसको ऊपर, मीन्स 1 नीचे है इसको ऊपर कर दो और 100 ऊपर है उसको नीचे कर दो। ठीक है, देन जो आपका 234 बाई 10 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली जो था 10 आप 1 लिख दो और नंबर ऑफ जीरो को काउंट कर लो, 1 2 देन 3, तो 1 2 3 हो गया। तो आप देखो सिंपली जो है 2 3 4 लिख दो और आपको इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करनी। ठीक है, तो 3 डिजिट, मतलब राइट से लेफ्ट की जाओ 3 डिजिट, तो 1 2 3, तो आपका 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 3 जीरो है, 1 2 3, और इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है आगे से पीछे की तरफ जाना, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ कितना डिजिट, 3 डिजिट जाना होता है, 1 2 3 डिजिट डेसिमल। तो आपको अच्छा लगने के लिए 0.234 ऐसे लिखते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या है, 4.7 बाई 100। ठीक है, तो 4.7 को इसको 4.7 लिख दो और इस डेसिमल को हटाने के बाद 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक कर दो, बाई मीन्स आपको क्या करना है, डिवाइड करनी है, देन 100। ठीक है, उसके बाद क्या कर 47 बाई 10, आपका 10 है और यहाँ पे 1 लिख दोगे तो अच्छा रहे क्योंकि आगे आपको आसानी पड़ेगी। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कहते हैं, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दे, मतलब उल्टा कर देते। उल्टा मीन्स होता है जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हो और 100 आपका ऊपर है देन नीचे कर दो।
ठीक है। 47 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 47 ही आएगा। देन 10 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आप 1 लिख दो। उसके बाद देखो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 2 3 है, देन 3 0 आप लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस फ्रैक्शन को, क्योंकि फ्रैक्शन जो था p/q के फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर है, देन इस फ्रैक्शन को क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करनी है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप 47 लिख दो। उसके बाद जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट जाओ, क्योंकि 3 0 है, 1 2 3 तो अब 3, लेकिन आपका 2 ही डिजिट है। तो 2 डिजिट को अब आपको क्या करना है, 3 0 है इसलिए आपको 3 डिजिट कंपल्सरी है करना। तो आपका एक डिजिट कम है तो आप अपने से एक जीरो को ऐड करो, जितना डिजिट कम होगा उतना जीरो आप ऐड करना। 3 डिजिट हो गया। अब उसके बाद देन आप डेसिमल लगा लेना, कितना हो जाएगा, तो आपका जीरो अच्छा लगने के 0.047 आपका हो जाए 3। अब उसके बाद देखो 4 नंबर, देखो 4 नंबर में आपका बोल रहा है 0.3/100, ठीक है, 0.4/100। तो आप 0.4 क्या करोगे, तो 0.3 हो गया, इस डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले 1, क्योंकि अगर देखो डेसिमल ऊपर होगा तो उसको नीचे लिखना, अगर नीचे होगा तो ऊपर लिखना, ठीक है। तो डेसिमल का हो तो 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 जीरो ऐड करना है, बाई मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड कर दो। उसके बाद देन 100 को आप इस फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता, इस तरह आप 100 भी लिख सकते हो या 100/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 आपका 10 है, तो 3/10 अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको रेसिप्रोकेट हो जाता है, मीन्स उल्टा हो जाता है। मीन्स जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर लिखो, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे लिखो। तो 3 × 1 3 एंड देन 10 × 100 1 लिख दो। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो को ऐड कर लो, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। देन आप 3 लिखो और इसको फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करनी है, तो क्या करो 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देनी है, लेकिन आपका एक ही डिजिट है, ठीक है, एक ही डिजिट है। तो आप कितना डिजिट कम है, 2 डिजिट कम है, तो अपने से 2 जीरो ऐड कर लो। अब देखो 3 डिजिट हो गया कि नहीं, 1 2 3, उसके बाद डेसिमल लगा दो, और इससे अच्छा लगने के लिए आप 0.003 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देन आप 5 नंबर पे मूव करो, आपका 0.58 है बाई 100 है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप 0.58 है और इस डेसिमल को हटाओगे तो आप 1, और 1 के बाद कितना डिजिट, 2, देन 2 जीरो लगा दो, और बाई मीन्स डिवाइड, एंड देन 100 को आप 100/1 करो। देन आप क्या करो 58/100, और इस डिवाइड को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई में ये डाटा आपका रेसिप्रोकेट होता है, मीन्स उल्टा हो जाता है, मीन्स 1 नीचे है तो इसको ऊपर लिख देना, एंड देन 100 ऊपर है तो इसको नीचे कर देना, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकेट कहते हैं। तो देखो 58 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 58 आएगा, और 100 × 100 करोगे तो 1 लिख देना सिंपली, और नंबर ऑफ जीरो को ऐड करना। कितना नंबर ऑफ जीरो है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 4 है, 3 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 58 कर लेना। उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने राइट से लेफ्ट की तरह जाना 4 डिजिट, लेकिन आपका जो था 2 डिजिट है, तो 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा जितना डिजिट कम होगा उतना जीरो ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको कितना जीरो ऐड करनी पड़ेगा, क्योंकि 4 डिजिट के बाद तो 2 जीरो, देखो 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया। उसके बाद देन आप डेसिमल दो, उसके बाद आपका हो गया, कितना हो गया, तो आपका 0.0058 हो गया, ठीक है। उसके बाद देन आप 6 नंबर पे मूव करो, 0.02/100, ठीक है। तो देखो इसको 0.02 को इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, देन 2 जीरो, और बाई मीन्स डिवाइड, देन 100/1 हो गया, ठीक है। तो आपका 2/100, और इस डिवाइड को सॉल्व करो मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आपको होता है इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो। रेसिप्रोकेट मीन्स होता है उल्टा, उल्टा मीन्स होता है जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर लिख दो, और ऊपर है उसको नीचे लिखो, ठीक है। देन 2 × 1 करोगे तो आपका 2 आएगा, और 100 × 100 करोगे देन आप 1 हो गया, नंबर ऑफ उसके बाद जीरो को ऐड कर लो, 1 2 3 4, देन 4 0 2 3 4। उसके बाद अब इस फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने सिंपली 2 लिख दो,
और आपको डेसिमल करने, क्योंकि 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है, लेकिन आपको 1 डिजिट है तो 3 डिजिट कम है, देन 3 डिजिट आप अपने से ऐड कर लो, उसके बाद डेसिमल लगाओ। ठीक है, आपका इतना हो गया। देन अब 0.002 आपका इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक या सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। ओके।